नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर। साथियों, मेरे आने का कारण यह क्योंकि यहाँ पर एक लड़की परेशान और दुखी होकर हमारे पास आती है और गुहार लगाती है कि इंस्टाग्राम पर इनको एक लड़के से प्यार होता है और इंस्टाग्राम पर लड़के से प्यार होने के बाद में वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में लगातार चंडीगढ़ रहते हैं और उसके बाद में सिरसा के पास गांव में वो आ जाते हैं और गांव में आने के बाद में इनको चंडीगढ़ वापस बस स्टैंड पर छोड़कर वो लड़का फरार हो जाता है और उसके बाद ये दोबारा वहां पर सिरसा के पास गांव में आकर देखती है तो इनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस लड़के को इनसे प्यार हुआ था, इनकी पहले भी शादी की हुई थी और इनके 3 बच्चे थे और इनके पति की पहले डेथ हो चुकी थी और उसके बाद में इनको इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से प्यार हुआ और प्यार होने के बाद में एक दूसरे ने प्यार का इजहार किया और एक दूसरे ने प्यार का इजहार किया। उसके बाद में दोनों आपस में मिले और दोनों मिलने के बाद में इनका प्यार मोहब्बत कुछ ही दिनों में फेल हो गया, सारा सिस्टम बिगड़ गया। वो लड़का इनके साथ विश्वासघात करके चला गया, ऐसा इनका कहना है, हमारा नहीं। इन्होंने आकर यही हमें स्टेटमेंट दी है। आखिरकार जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? आशा नाम है मेरा। हाँ जी, कहाँ से हो आप, पहले ये बताओ। वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, पर चंडीगढ़ में मेरी पहली शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। फिर 1-1.5 साल बाद ये लड़का मुझे इंस्टाग्राम पे फिर इसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा और इसने मुझसे शादी की। फिर शादी करके हम 3-4 महीने चंडीगढ़ में रहे साथ में। फिर हम वहाँ से सार में रहने के लिए आए थे। इसके घर वालों को पता लग गया कि हम यहाँ पे आए हुए हैं तो इसके भाई ने, छोटे ने फोन करा हमारे पास कि तुम कहाँ पर। हमने बोला वहाँ पर, तो बोला घर पे आ जाओ, आप किराए पे कब तक रहोगे। फिर हम घर चले गए उनके कहने पे। फिर वहाँ रहे मैं 8-9। नहीं, पहले आपका इंस्टाग्राम पर प्यार कैसे हुआ ये बताओ। वो ऐसे हुआ कि, थोड़ा जोर से बोलो। ये ऐसे हुआ कि वो मुझसे मतलब मैसेज करता था मुझे रोज। मैंने एक दिन उसको पूछ लिया कि मुझे मैसेज क्यों करते हो, कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं इसलिए मैसेज करता हूँ। मैं कैसा प्यार है? बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे भी हैं, पर मेरे पति एक्सपायर हो गए। मैं ठीक हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश हूँ मैं। बोले नहीं, बताओ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों का भी साथ दूंगा, तुम्हारा भी दूंगा। और मैंने उसको बताया कुछ मेरे पे कर्ज भी है 30-40 हजार का, मैं नहीं दे पा रही हूँ अभी। तो कह रहा मैं वो कर्ज भी दूंगा और मैं तेरे 3 बच्चों का ख्याल रखूंगा। तो मैंने बोला चल ठीक है, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपनी फैमिली वालों से बात कर लो, फिर उसके बाद मुझे बताना। बोला कि नहीं, मुझे फैमिली वालों को नहीं रखना, मुझे रखना है। तो मैंने बोला उसको कि ठीक है, फिर मैं एक बार बात तो करो, मैं अपने माँ बाप से बात कर लेती हूँ। वो बोला नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं रखूंगा, फैमिली वालों को नहीं रखना। तो मैं ये सोच के फिर मैंने हाँ कर दी। मैं कहा चल ठीक है, हम फिर आ जाओ यहाँ पे, हम कर लेंगे शादी। तो उस दिन हम आए तो हमने शादी कर ली। कहाँ पर की आपने शादी? वहाँ पे 6 फेस में एक बलोंगी शहर है, वहाँ पे शादी की हमने। मंदिर में की थी, गुरुद्वारे में की थी, कहाँ कोर्ट में की थी, कहाँ की थी आपने शादी? तो वैसे हमने कहीं एक होटल में की थी। होटल में क्या शादी होती है? सर वो कहने इस शादी के, सर मैंने सुना है कि शादीशुदा लड़की के फेरे नहीं होते। तो उसने बोला कि फेरे नहीं होते, तो मंगलसूत्र और जयमाला और सिंदूर उसने मुझे लगाया और फोटो फाटो भी खींची उसने। मतलब हमारे साथ में दोनों हम राजी हो गए। फिर हमने बोला हमारे पास अभी पैसे नहीं है, पैसे हो जाएंगे तो हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। फिर उसने बोला चल ठीक है। फिर हमने शादी उसके, फिर हम साथ में रहने लगे। फिर उसके दूसरे दिन इसके घर वालों को पता लग गया कि उसने शादी कर ली है। तो उसके घर वाले सारे चले गए उसको लेने के लिए, लेके आ गए। मुझे कह के आया था कि अगर मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली वालों के साथ, अगर मुझे नहीं आने दें तो इनके ऊपर केस कर देना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर कुछ दिन बाद ये खुद ही आ गया वापस चंडीगढ़ भाग के फिर से मेरे पास। तो वहीं रहने लगे हम लोग साथ में मिलके। फिर 3-4 महीने बाद फिर हम। चंडीगढ़ कितने दिन रहे आप और कहाँ पर रहे? चंडीगढ़ में हम रहे थे मोहाली में 4 महीने साथ में रहे थे हम। तो 4 महीने के बाद फिर हम बोल रहे कि चल, वो गड्डी चलाता है, ट्रक चलाता है। तो उसने बोला कि चल मैं गड्डी चलाता हूँ, कि गड्डी में अच्छे पैसे बचते हैं, कि हम वहाँ चलते हैं, इसार में रहेंगे हम, वहाँ किराए पे कमरा लेके। इसके घर वालों को पता लग गया कि वहाँ पे आए हो, तो उन्होंने हमें फोन करके घर बुला लिया। फिर हम घर पे रहे उनके। फिर मैं अपनी 2 बेटियों को साथ में लेके आई थी। तो इन्होंने बोला है कि हम तेरी एक बेटी को रख सकते हैं, दूसरी को नहीं रख सकते। अगर तुझे रहना है तो अपनी एक बेटी को छोड़ के आना पड़ेगा।
तो मैंने एक बार को मैंने मना भी कर दिया था। फिर बोले, उसने मुझे समझाया, जिससे मैंने शादी की, बोला कि अभी हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और कुछ पैसे भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो अभी तू अपनी बड़ी बेटी को छोड़िए, जब हमारे पास पैसे पूसे आ जाएंगे, जब हम तेरे बच्चों को ले आएंगे यहाँ पे, फिर हम लोग साथ में मिलके रहेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर हम ऐसे ही रहने लगे। फिर इसके घर वाले मतलब कहते रहते, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, क्या तू मतलब इसमें से काटेगा, छोड़ दे इसको, तेरी दूसरी शादी कर देंगे, तो शादी में दहेज वहेज दिलवा देंगे, क्योंकि मैंने शादी की थी तो दहेज नहीं मिला था उसको, और अब उसको दहेज वहेज सब कुछ मिला, सोने की अंगूठी, कंगन, बाइक और दहेज का सारा सामान है जो भी है वो सब मिला। तो उसने लालच में आके मतलब फिर क्या हुआ ये बात बताएं। फिर उसके बाद मतलब मैं गई वहाँ पे, मुझे सुना कि उसने दूसरी शादी कर ली। मैं उनके घर पे गई, उनकी फैमिली वालों ने मतलब कुंडा लगा लिया। मैंने दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो, फिर उन्होंने खोला, बोले यहाँ पे क्या करने आई है। अब मैं कहा मैं क्या करने आती, मैं पहले भी तो रही थी तुम्हारे साथ, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मुझे बताया क्यों नहीं उसने दूसरी शादी करी। बोले तुझे ब्याह के नहीं लेकर आए, हम उसे ब्याह के लेकर आए, तो हम उसको रखेंगे, तुझे क्यों रखें। तो बोले जा जो करना कर लियो, जा यहाँ से निकल जा जाके, ऐसे मेरे को बोल दिया जो करना कर लियो। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं पंचायत में गई कि ऐसे ऐसे बात है और मैं ऐसे ऐसे शादी हुई है मेरी, सबको पता है, पंचायत के लोग भी थे वहाँ पे, सभी कह रहे थे हाँ ये यहाँ पे ही रहती है, इनके साथ ही रहती है, उस लड़के ने दूसरी शादी कर ली है। तो उसके मतलब पापा को बुलाया फ़ोन करके, तो पंचायत वालों के सामने मैंने बोला है कि अगर कोई भी बात करनी है तो मेरे सामने मतलब करना। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, तेरे को बुलाएंगे तभी बात होगी। तो मुझे तो घर पहले तो उन्होंने घर से निकाल दिया था। जब उनको पता लगा मैं पंचायत में आ गई हूँ तो मुझे वो ले गए बुला के फिर वापस घर पे अपने, तो ले गए। फिर मेरे पीछे मेरे ससुर आए, पता नहीं उन लोगों के बीच में क्या बात हुई है। उन्होंने बोला कि हमारा घर का मैटर हम अपने आप ही उलझा लेंगे। वो ऐसे बोल के मुझे उनके अपने घर ले गए और वहाँ पे ले जाके मतलब कि बोलने लगे उसने तो दूसरी शादी कर ली, वो घर छोड़ के चला गया है, हमने उसको मारा पीटा है। तो मैंने बोला कि तुमने दूसरी शादी की तो की क्यों। कहता है कि वो लड़की को लेके भागा है। वो कहते हैं वो खुद भागा लड़की को लेके। नहीं फिर हुआ क्या ये बात बताएं, फिर हुआ क्या फिर उसके बाद मतलब मेरे को मतलब छोड़ के वो चला गया। वो मतलब दोबारा को आया नहीं है वहाँ पे दोबारा अभी तक। बस पर आपको चढ़ाकर चला गया। वो बस पे चढ़ा के चला गया, मुझे ये बोल के कि मैं 10 दिन के अंदर तेरे पास आ जाऊंगा, अगर मैं नहीं आ पाया तो तू आ जियो हमारे घर पे, तूने हमारा घर देखा हुआ तो तू मेरे घर पे आ जियो। उसका जब मुझे पता लगा तो मैं आई हूँ, तो उसके बाद मुझे वो दोबारा घर पे नहीं मिला है और अभी तक नहीं मिल रहा वो मुझे। साथियों आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्यार का नतीजा, ऑनलाइन आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर प्यार किए हुए का नतीजा। इनको भी सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर एक लड़के से प्यार हो गया था और एक लड़का इनको इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है और कहता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया। उसके बाद में ये दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। कितने दिन आपकी बातचीत चली? बात तो मतलब 1 महीने ही चली थी हमारी। उसके दूसरे महीने में वो शादी करने के लिए आ गया मेरे पास वो। फिर उसके बाद हमने शादी कर ली थी। आपने अचानक ही 1 महीने बात करने के बाद में ही शादी कर ली? जी। उसके बाद फिर हमने वो आ गया, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया था। तो एक बार तो मैंने बहुत सोचा कि मैं करूँ या नहीं करूँ, मतलब मेरे लिए ही सब कुछ छोड़ के आ गया। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि चल मेरे लिए छोड़ के आ गया तो फिर मैं भी कर लेती हूँ। फिर मैंने भी उसके साथ शादी कर ली। फिर चंडीगढ़ आप कहाँ रहते थे? ददर की सुनने में आपने मेरे को बताया भी मर ददर की ठोकरें खा रही थी, मंदिर में घूम रही थी अपने छोटे बच्ची को लेकर, वो बात बताएं। वो ऐसे कि मुझे जब वो बस में चढ़ा के चला गया, मुझे झूठ बोल के कि मैं 10 दिन में आ जाऊंगा, तो मैं वहाँ गई। तो पहले तो मैं 3 बजे पहुँच गई थी यहाँ से, मुझे 10 बजे बिठाया, 3 बजे पहुँच गई। तो मैं सारा दिन बाहर रही, तो मुझे मतलब कहीं कमरा नहीं मिला। मैंने सारे में रूम राम ढूंढा, मैं उसका इंतजार करती थी, मुझे फ़ोन करे, वो मुझे पूछे मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। फिर मुझे रात होने लगी तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं, कब से बैठी हो, कि क्या बात है सामान के साथ। मैंने बोला मुझे मतलब घर चाहिए। तो मैं मंदिर में गई, तो मंदिर में मेरा सामान छुड़वाया। उन लोगों ने बोला मंदिर में जगह है वहाँ चले जाओ। तो वहाँ 200 रुपये दे के फिर मैं अपनी बेटी को लेके वहाँ रही, वहाँ सोई मैं। और जहाँ मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे वहाँ पे मेरी एक जान पहचान थी, तो वो मुझे जानते थे। सुबह होके फिर मैं उनके घर पे गई। उनके घर जाके मैंने बोला कि आंटी ऐसे ऐसे बात हो गई है और उसने मुझे धोखा दे दिया है। वो आंटी मुझे पहले से ही जानती थी। तो मेरी बेटी का मुंह देखे उन्होंने एकदम मुझे मेरी बेटी को देख के रख लिया। खाना खूना वही देती है। तो सिरसा क्यों आए हो मेरे पास? अब मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? सर मैंने आपकी न्यूज देखती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि शायद आप मेरी हेल्प कर सको, तो मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। आपको बता अब आप चाहते क्या हो? अपने पति से क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ मेरे सामने आए, उसने जो कुछ किया मेरे को बताए आके, और अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है तो बताए, अगर नहीं रहना चाहता तो मेरे लड़की का जो हक है वो मुझे दे दे। क्या हक दे आपको ये बताएं? मुझे ये हक दे, मेरा घर परिवार सब कुछ छूट गया, उसकी वजह से मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा। मैं अपनी लड़की को लेके दद्दर की करे खा रही हूँ, कभी मंदिर में, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के घर पे। तो मुझे मेरा हक दे दे, चाहे वो भले मेरे साथ रहे या ना रहे, पर मेरा हक दे दे मुझे बस। उसकी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ना मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे अपना हक चाहिए बस।
नहीं, आप ये मानते हो भाई ऑनलाइन प्यार ये कुछ नहीं होता? ये मान ये सब कुछ नहीं होता, जब एक जिस्म का खेल होता है बस, और कुछ ही नहीं है। लोग खेलते हैं शरीर के साथ। आपने कहीं ना कहीं गलती की है, मानते हो ये? हाँ, मैं मानती हूँ। मैं सबसे यही कहती हूँ, मेरी बहनें जो कोई भी अगर सुन रही है मेरी बात, तो आप लोग ऐसी गलती मत करना। बल्कि अगर मैं साथियों, आप देख सकते हैं महिला रो रही है, किस तरीके से और लड़कियों को संदेश दे रही है कि कृपया करके इन प्यार मोहब्बत के जाल में ना फंसे, क्योंकि कुछ लोग हैं वो लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल कर कर चले जाते हैं और सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। साथियों, ये कहानी आजकल आम हो चुकी है और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर भारत में एक ऐसा कानून बना हुआ है, रिलेशनशिप कानून, जिसके चलते साथियों कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला किसी दूसरी व्यक्ति या महिला के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है। हमारी उसके खिलाफ लड़ाई जंग जारी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये सिरसा के बस स्टैंड पर आई है और हमारे पास आकर कहने लगी आप हमें न्याय दिलवाओ। और इन्होंने ये हमारे पास खबर देखते देखते आए और उसके बाद में आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखो साथियों, यहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गलत किया लड़के ने सर, जितना हो सकता है, यहाँ सारे भाई खड़े हैं, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मतलब इससे शेयर करो और कार्रवाई पक्की करी जाए, क्योंकि कई होते हैं जी कार्रवाई नहीं करते, दर दर की ठोकरें खा रही है। हम सब सभी साथ खड़े हैं। लड़के ने गलत किया इनके साथ? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा गलत किया है। लड़के ने गलत किया भाई साहब? ये गलत किया जी। हाँ जी, गलत किया भाई साहब लड़के ने। बिल्कुल जायज गलत किया है। कुछ ऐसा है सर, जो कुछ औरत के भी गलती होती है, अपनी घरवाला को छोड़ के इधर उधर सैर करने लगता है, वो गलती तो लड़की के भी है। उनमें समझ ही नहीं, उसमें समझ नहीं था, या जैसे भी है मान लो जो उस लड़के के समझदारी गलत था, जो ये चीज करके इसको लेके महिला फसला महिला औरत है, जैसे भी है, माँ मानता, बहन मान लो, बेटी मान लो, ये तो महिला फसला चला गया, उस जगह ये गलत है। गलत तो है, उससे बढ़ के तो गलत वो है जो ये इसको ले गया, यूज करके उसके बाद इसको इसके बेला फुसला के सारा चीज करके उसके बाद अपने हवस निकालने के बाद बावजूद चले गया, लेके इसको छोड़ के बस पे बैठा के। सबसे बड़ा गलत वो लड़का है जो इनको यूज करके उसके बाद बेला फुसला के भगा दिया। साथियों, आप देख सकते हैं बस स्टैंड पर इनको छोड़कर चला गया। हाँ जी, पहली बात तो ये है, लड़के को जल्दी इस पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। कल ही मतलब लड़के की भी गलती नहीं, गलती दोनों की है, पर अब हालात इसके ऐसे हो गए कि अब बहुत ज्यादा मजबूर होगी, तो अब इसे मतलब साथ मिलना चाहिए कानून का जी। फिलहाल गलती तो लड़के। इन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया, अब ये देखो रो रही है। साथियों, इन्होंने खाना नहीं खाया। रिलेशनशिप कानून समाज और देश को बर्बाद कर रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और इसके साथ साथ मेरी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश और विनती है कि इस रिलेशनशिप कानून को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि ये कई लोगों का जिंदगी और भविष्य खराब कर रहा है, युवा पीढ़ियों को खत्म कर रहा है, खा रहा है। और इसके साथ साथ इस रिलेशनशिप कानून को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि हमारी इसके खिलाफ लगातार जंग जारी है, लड़ाई जारी है। क्योंकि यहाँ पर समाज में आप देख सकते हैं हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है और आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? यही अभी इसको उसका हक मिला जाए, इसको इंसाफ मिले और उसको सजा मिले। अगर ये वीडियो देखकर वो लड़का इस वीडियो को देख रहा है तो हम उनको कहना चाहते हैं कि अपने पत्नी जिससे आपने शादी की थी, झूठे सपने दिखाए थे, दिलासे दिए थे, जल्दी से जल्दी इनके पास वापस आ जाओ और इनकी मांग पूरी कर दो। आज तो हम समाज में आपको बदनाम नहीं कर रहे, ना उस आपकी फोटो दिखा रहे, ना आपकी पहचान बता रहे, लेकिन आगे से अगली बार अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपकी जान पहचान भी बताऊंगा, ताकि आपके पास 2 दिन का समय है कि इसके पास आकर आप अपना समझौता कर लो। यही बात है जी? हाँ जी सर। सर मुझे ये कहते हैं कि हम अपनी बहू नहीं मानते, अगर बहू नहीं मानते तो क्यों बुलाया हमें, क्यों अपने घर में रखा फिर ला के 1 साल हमें यही चाहिए। वो कहते हैं कि हम न बहू मानते हैं और न कभी मानते थे। मेरा यही कहना है कि अगर जो तुम हमें नहीं मानते तो हमें पहली बार में जवाब दे देते, क्यों बुलाया हमें यहाँ पे और क्यों मुझे वहाँ रखा। पूरा गाँव को पता है कि मैं उसकी बीवी हूँ, उसके घर में रह रही हूँ मैं, और उसके छोटे वाले भाई की सगाई हुई थी, उसमें भी मैं शामिल हूँ, फोटो फाटो सब। एक बार आप गांव और अपने पति का कोई नाम मत लेना,
एक बार हो सके वो वीडियो देखकर आपके पास आ जाए, आपसे संपर्क कर ले, उसकी बेइज्जती ना हो समाज में, ठीक है? ठीक है सर, बस वो मेरे सामने आ जाए जहाँ कहीं भी है वो। हाँ। बस मैं यही चाहती हूँ कैसे भी करके आ जाए मेरे साथ। अगर वो नहीं आया तो मेरी लड़की का हक है, वो मुझे लड़की का। ये वीडियो अगर आपका पति देख रहा है तो आप उससे फेस टू फेस, जैसे आपका पति ये वीडियो देख रहा है, तो उससे क्या गुजारिश और विनती करना चाहोगे? मैं बस यही कहूंगी कि तू मेरी बेटी का हक दे दे मुझे, बाकी तू जहाँ मर्जी जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अब कोई जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे नहीं है जरूरत ऐसे आदमी की जो लड़कियों को छोड़ के कभी एक को छोड़ के दूसरी कर रहा है, फिर दूसरी को छोड़ के फिर तीसरी करेगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा लड़की का मेरा हक दे जाए, पर बाकी जहाँ मर्जी चला जाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। देखो भाई साहब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आओ, थोड़ा सा आगे इधर आओ। आप देख सकते हैं साथियों किस तरीके से एक महिला के साथ एक लड़का इंस्टाग्राम पर प्यार करता है, बार बार मैसेज करता है और इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद में इनके साथ शादी करता है, झूठे वादे करता है, झूठे दिलासे दिलाता है और उसके बाद में चंडीगढ़ बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो जाता है। ऐसा इस लड़की का कहना है, हमारा कहना नहीं है भाई साहब, ऐसा इस लड़की का कहना है। और आप क्या कहना चाहोगे जी? और तो बस कुछ ही नहीं, बस जो भी है जो कार्रवाई है वो करो, उसको निकलवाओ। उसके घर फैमिली वालों ने कहीं छुपा के रखा हुआ है, उसको बाहर निकलवाओ जहाँ कहीं भी है। मुझे उससे हक चाहिए, अपना हक मांग रही है। अब ये लड़की अपना हक मांग रही है और कह रही है मैं अपना हक लेकर रहूंगी। और इसके साथ साथ और जो लड़कियां जी प्यार करती है, रिलेशनशिप में रहती है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर किसी के साथ प्यार के जाल में फंस जाती है, उनको और क्या मैसेज देना चाहोगे? हजारों लोग देख रहे हैं आपको, 6000 के लगभग लोग देख रहे हैं आपको। मैं उन बहनों से सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन इंस्टाग्राम जो भी है इस चीजों में ना पड़े, किसी लड़के के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई भी कदम उठाना तो अपनी फैमिली वालों से सलाह ले, उसके बाद ही कोई कदम उठाए। अगर मैं आपकी भले के लिए बोल रही हूँ, जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसे आप लोग धोखा ना खाएं, बस यही कहना चाहती हूँ। समाज में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं और इसके साथ लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको साफ तौर पर हमारा सीधा सीधा संदेश है, इंस्टाग्राम फेसबुक इनके चक्कर में ना पड़े। हर कोई धोखेबाज होता है, लगभग 90% लोग धोखा देकर चले जाते हैं। क्या कहना चाहोगे जी? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि ये इतना जो कारतूत कर दिया, सब कुछ कर ही दिया, चलो बर्बाद तो हो ही गया औरत, लेकिन उनको संभाल ले अपने बच्चे के आके, इससे बढ़ के महान मर्द कोई नहीं होगा। ये चीज करके आ जाए, अपनी औरत को संभाल ले। बाकी बात कोई चीज दिक्कत होता है सर तो इनके लिए सारा चीज सुविधा किया जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अपनी मर्द, अपनी औरत जिसका मर्द है वो संभाल ले जाए। मर्द है जो तो आ सकता है, नहीं है मर्द तो ना आए, कहीं न कहीं बेचारे गुजारा कर ही लेगी। औरत आदमी है, मैं जितना कह के औरत आदमी नहीं, मतलब वो औरत तो है ही, गुजारा कर ही लेगा। यदि वो मर्द है तो अपनी औरत को उठा कर ले जाए, सही सलामत आए। वो कैसे लेकर जाए? उसने दूसरी भी शादी कर ली है, अब एक और लड़की के साथ शादी कर ली है, दूसरी जगह और भी कर ली है। एक जगह तो बहुत बड़ा गलत है बेचारी, इस जगह थी और फंस गया। फिर तो उनको उनके लिए तो फिर कार्रवाई होना चाहिए सर, जैसे मर्जी करना है वो करो। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपको बता देना चाहते हैं साथियों, एक महिला चंडीगढ़ से स्पेशल सिरसा चलकर आती है और हमारी खबर देखकर सिरसा चलकर आती है और कहती है कि सोनू शर्मा जी हमें न्याय दिलवाओ। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में लगातार लंगर खा रही हूँ। और इसके साथ साथ इनका यह भी कहना है कि इंस्टाग्राम पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, 1 महीने से लगातार वो मेरे को SMS कर रहा था और SMS पे SMS करने के बाद में उस लड़के ने मुझे प्यार के जाल में फंसाया और 3 महीने चंडीगढ़ रखा और 9 महीने सिरसा के पास कोई गांव है, हम आपको गांव का नाम नहीं बताएंगे, उस लड़के का नाम नहीं बताएंगे, उस लड़के की फोटो नहीं बताएंगे, क्योंकि ये प्राइवेसी हम इसलिए रख रहे हैं ताकि वो लड़का सुधर जाए और वो लड़का सुधर इस महिला के पास आ जाए और महिला के पास आकर इसका हक है और उसको दे दे और इससे बात करे, अपना समझौता है वो कर ले। क्योंकि ये महिला लगातार परेशान है और चंडीगढ़ की गलियों में जगह जगह घूम रही है और इनका कहना है कि वो लड़का चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर छोड़कर मुझे फरार हो गया है। अब इन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया। नहीं खाया जी आपने खाना? खाना मैंने नहीं खाया। खाना मंगवा देंगे, आपको खाना खिलाएंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर पूरी जनता आपके साथ है। साथ हो भाई सभी? बिल्कुल सर, हैं? ओके, इसमें कोई साथ शक हो? नहीं है सर। साथ हो भाई साहब? चलो मजबूर है जी। हाँ बिल्कुल साथ है, चिंता मत करो, इंसाफ आपको दिलाएंगे, इंसाफ आपको मिलेगा, ठीक है? जी सर, मुझे इंसाफ चाहिए, बस कैसे भी चाहिए मुझे, नहीं तो अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो सर मैं यही रोड पे अपने आप को मार लूंगी, अपनी बेटी को मार के मर जाऊंगी। मैं तो दफ्तर की ठोकर खाने से तो अच्छा है कि मैं अपने आप को मार लूँ और अपनी बेटी को मार दूंगा। नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको इंसाफ दिलाएंगे। और उस लड़के को कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आकर इस लड़की से बातचीत करो भाई, और इनको इंसाफ दिलाया जाए। सभी साथियों से गुजारिश है, जो हजारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को एक बार शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा साथी। ललित है, वीडियो को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर कर दें। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस महिला के साथ जो अन्याय हुआ है और इसके साथ साथ जो हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियां और महिलाएं हैं, उनके लिए सीधा सीधा साफ साफ संकेत है और संदेश भी है। कृपया करके जांच परख लें और इसके साथ साथ झूठे प्यार इनके लालच में ना आए। इंस्टाग्राम फेसबुक की दोस्ती 15-20 दिन की दोस्ती होती है। अपने परिवार अपने समाज की चिंता करें और फेसबुक पर अंधा प्यार ना करें। अगर आप अंधा प्यार करोगे तो इन जैसा हाल होगा। बिल्कुल सही कहा जी मैंने? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला आपने। ये रहने वाले कहाँ की है सर? चंडीगढ़ के रहने वाले हो आप? मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ, दिल्ली की, पर मैं मेरा ससुराल चंडीगढ़ में। पहला जो मुझे चंडीगढ़ से ही लेके आया, जब मैं पहले मेरा पति एक्सपायर हो गया तो मैं अपने पहले ससुराल वालों के पास ही रहती थी, तो ये मुझे वहीं से लेकर आया मेरे घर से। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।